हे ग्राउंड आत्ताचा आमदार आमचा आशिष शेलार याला माझी एक चेतावणी आहे. तू हे ग्राउंड आम्हाला परत घेऊन दाखव, नाहीतर हे ग्राउंड जर तुझ्याकडे आला आणि सरकारकडे आला तर मी स्वतः फुटबॉल घेऊन तुझ्या अंगणात येऊन तुझ्या बिल्डिंगच्या अंगणात येऊन खेळणार आणि सोडणार ना, अमरेशन उपोषण करणार, पण एक पाठी हटणार. नमस्कार, जीरो न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम बैंड्रा वेस्ट रेक्लेमेशन रंगशाला के पास है, जहां पर इस ग्राउंड को बचाने के लिए आज मुहिम शुरू हुई है। तो आइए जानते हैं जो लोग आए हैं वो कहां से आए और क्या मकसद है आज का। हम लोग मुंबई से ही हैं, अंधेरी वेस्ट से हैं। हम लोग अंधेरी वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, शिवसेना की हमारी टीम है अंधेरी वेस्ट असेंबली एरिया से। बेसिकली आपको पता होगा ये ग्राउंड जिनके नाम पे है, नेल्सन डिसूजा साहब, उनकी खुद की जो फुटबॉल के प्रति योगदान है उनका, वो बहुत बड़ा है। जैसे एशिया के सबसे पहले वो हैट्रिक गोल करने वाले प्लेयर रह चुके हैं। ऐसे बड़े प्लेयर का नाम होते हुए इस ग्राउंड को अगर हम संभाल के नहीं रख सकते, जैसे आज आप जानते हो 25 साल से शिवसेना बीएमसी चला रही थी। बीएमसी में लोगों ने विश्वास से शिवसेना के हाथ में बीएमसी दी थी। 25 साल तक हमने इस गार्डन को संभाल के रखा, बनाया, संवारा, सब हुआ। आदित्य साहब के नेतृत्व में फुटबॉल अरेना हो, ये हो, कुपरेज गार्डन हो, फुटबॉल के लिए काफी बड़े पैमाने पे काम हुआ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए काफी बड़े पैमाने पे काम हुआ। आज जैसे ही पिछले 4 साल में जो कुछ घटनाएं घटी, राजनीति में जो उलट पलट हुआ, उसके चलते जिनके हाथ में अभी सूत्र गए हैं, वैसे ये भारतीय झोलर पक्ष, इन्होंने आते ही सब चीजें बेचना शुरू कर दिया, जो पूरे भारतवर्ष में ये लोग बेचते जा रहे हैं। इसी तरह से मुंबई में भी जितनी ओपन स्पेसेस है, अभी कल ही न्यूज में आया है, उन्होंने कुछ 17 ओपन स्पेसेस को इन्होंने उसकी ये बदली करी हुई है, उसकी रिजर्वेशन चेंज की है। रिजर्वेशन चेंज करने का मतलब है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको या तो किसी और मतलब के लिए इस्तेमाल करना, या उनके जो दोस्त है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनको सुपुर्द कर देना, उनको बेच देना। तो इस तरह का इनका व्यवहार रहा, इस तरह की इनका काम रहा है। और यहाँ के जो लोकल एमएलए है, ये कल आदित्य साहब को चैलेंज करते दिख रहे थे कि भैया आपने किया क्या है, जबकि आदित्य साहब के हमारे आंखों देखी, हमारे सामने आदित्य साहब ने 3 ग्राउंड यहाँ पे सवारे हैं। तो ग्राउंड के साथ साथ सी साइड पे काफी जिम के इंस्ट्रूमेंट भी काफी, मतलब उनका पर्यावरण के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, पर्यटन के लिए उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया हुआ है, उसे नकारा नहीं जा सकता। मतलब मैं हैरान हूँ, इतने बड़ा पढ़ा लिखा आदमी आज अपडेटेड नहीं है, उसको पता नहीं है इन्होंने क्या काम किया है। ऐसा नहीं है कोई अनपढ़ नेता नहीं है, वो पढ़ा लिखा एडवोकेट की पदवी लेने वाले नेता है, उसके बावजूद वो इस तरह का बेहुदा सवाल करते हुए दिखते हैं, तो अचरज होता है। बेसिकली कैसा है, ये काम है एमपी एमएलए काउंसिलर का कि ये ग्राउंड ओपन रहे फुटबॉल प्लेयर्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्डर्स को दिए जा रहे हैं। भाई आप नया बना नहीं पा रहे हो, कम से कम जो बनाया उसे तो संभालो, उसे क्यों बेच खाने की नौबत पे आता है। तो इस आंदोलन से क्या ये ग्राउंड सेफ हो पाएगा? क्या इसके होना चाहिए, क्या कुछ आगे कोर्ट जाने की होना ही चाहिए। अगर आप शिवसेना की बात करें तो शिवसेना जानती है इसको कैसे बचाना है, फिर चाहे उसके लिए फिर जो करना पड़े। इनकी ताकत नहीं हमारे सामने वैसे खड़े रहने की, रास्ते पे उतर के खड़े रहने की। रंगशाला के पीछे भी एक ग्राउंड है, उसको भी अभी कमर्शियल कर दिया है, पैसा ले रहे। वो तो आज अखिल चित्रे साहब ने पूरा उसके ऊपर काफी ब्यौरा दिया भी है। हमारे यहाँ अंधेरी वेस्ट में वर्सोवा का जो छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा संकुल है, उसमें भी इस तरह की इन्होंने जाति की है। जू में तिलक गार्डन है, उसमें भी इस तरह का ही जाति उन्होंने ये कोशिश की हुई है। तो ये लोग जिधर जगह मिले, ये लोग जो भस्मासुर राक्षस था उस तरह ये निकलते जा रहे हैं। अभी हम मीडिया वाले काफी दिन से रिसर्च कर रहे हैं, जब से ग्राउंड का मैटर आया है। असल में हो क्या रहा है, बैंड्रा में जैसे गोगले, डीएलएच, रुस्तम जी, अन्य बड़े बड़े बिल्डर आ रहे हैं और उनको ये बैंड्रा का प्लॉट दिया जा रहा है। काफी एसआरए के लोगों को भी निकाल दिया गया है जबरन, तो इस वजह से अभी ये ग्राउंड पे नजर आ गई। झोपड़पट्टी खत्म हो गई, अब ये ग्राउंड बचा हुआ है। कल को आसमान भी निकल जाएंगे, जब ग्राउंड सब खत्म हो जाएंगे तो स्पेस की वॉर चालू हो जाएगी। आपका नाम सर जी? मेरा नाम प्रसाद आयरे है। तो शिवसेना मैं शिवसेना उप विभाग प्रमुख पद पे हूँ, अंबोली एरिया से। हम लोग जो है सिटीजन्स, हम सब जो खड़े हैं यहाँ पे, बहुत दिनों से अलग अलग स्पेसेस जो पब्लिक स्पेसेस है उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि हमारे
मुंबई शहर में स्पेशली बांद्रा में सारे स्पेसेस चले जा रहे हैं एक करके एक, तो जितना होना चाहिए एक पर पर्सन इतना एरिया मिलता नहीं है लोगों को। तो हम तो बहुत दिनों से खड़े हैं सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई भी जो स्पेस हो जो पब्लिक के लिए लिया है उसको नहीं देना चाहिए ऐसी बिल्डिंगों बनाने के लिए, बिकॉज वो तो होता ही रहेगा, बिल्डिंग तो बनते ही रहेंगे, बट स्पेसेस एक बार चली जाएंगी तो फिर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये जब ये मुद्दा उठा था कुछ 2-3 महीने पहले, तो पहले भी आए हूँ मैं, दूसरी बार भी आई हूँ, ये शायद तीसरी या चौथी बार मैं आ रही हूँ। ये आज का जो आंदोलन है ये किसकी तरफ से है? हमें फिक्र नहीं किसके लिए है, किसने किया है। नहीं, हम- आज हम आदित्य अपने- ठाकरे जी आ रहे हैं, हाँ वो तो आ रहे हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ताकि ये मगर ग्राउंड बाकी लोग जब भी किए जाओगे तभी हम आए थे, तो हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, हम Okay. सिटीजन हैं। फ्रॉम फुटबॉल प्लेयर्स की तरफ से आप आए हो ग्राउंड से। सिटीजन की तरफ से आए हैं कि कोई भी ग्राउंड है जो ऑलरेडी डिटर्मिन्ड है कि फुटबॉल ग्राउंड था तो उसको नहीं लेना चाहिए, स्पेशली इतना बड़ा साइज का, बिकॉज ऐसे साइज के ग्राउंड नहीं मिलते हैं। और एक अगर आपको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, आप बोलते हैं कि ओलंपिक्स में हम कहीं पहुंच नहीं पाए, एशियन गेम्स में हम लोग फुटबॉल में कहीं नहीं है, तो फिर आप उसको इंकरेज नहीं करेंगे तो फिर कैसे रहेगा? तो आपको कुछ भी करके अगर कन्वेंशन सेंटर के लिए दिया भी गया था तो आप उसको वो कैंसिल करके इसको बना दो वापस ग्राउंड, ये मेरा कहना और है। ऑलरेडी ये बना हुआ ही है। बना है, बट इन लोग का कहना है कि पहले लिखा था कन्वेंशन सेंटर के लिए तो दिया गया था, बट ठीक है कन्वेंशन सेंटर अगर दिया भी गया था तो आप किसी और जगह बना लीजिए कन्वेंशन सेंटर, इसको ग्राउंड रहने दीजिए। That's what. This is what I'm saying. important to see whatever open spaces we've got. You know, Bandra is fairly lucky. I have opposite Rizvi College in my building. It's the only building in Bandra which has as big a garden. So what do you want to say today? No, I think just to add to what she's saying, I think we should save all open spaces in Bandra, everywhere in Bombay, because we have so few open spaces. And to use this open space for a convention center, what logic does it make? Actually, what this is the responsibility of MP, MLA, councillor to save this ground for the players. Then after that, other people comes in the scene. So I mean, I don't know they are not doing that. So I think as citizen, all of it's our responsibility to also save open grounds because it's as important. We are all living here, and as Bombay citizens, we have to save open spaces because by any international standards, by any standards, the number of open spaces in Bombay, in Mumbai or all over India is very less in major cities. And I think if we don't stand for our rights, nobody else will. So I think it is very important to save our grounds. तो बच्चा आज आप इस ग्राउंड को बचाने आए हो, तो क्यों आए हो? ये ग्राउंड में हम लोग बचपन से खेल रहे, मैंने यहाँ पे बहुत लीग खेला, इसलिए हम चाहते हैं कि ग्राउंड बचे। और ये ग्राउंड को मतलब कौन हटा रहा है? अब हमारी गवर्नमेंट। एक्चुअली कैसा होता है, जो ग्राउंड होता है ये बांद्रा क्षेत्र में है, तो यहाँ के MLA, MP, काउंसलर का काम है ये आपके लिए अवेलेबल करवाए फ्री में। बिल्कुल सही बात। तो लेकिन वो लोग बोल रहे कि ये शायद कन्वेंशन सेंटर है, तो ये जो आज का जो आंदोलन है ये किसकी तरफ से रखा गया है? हमारे ठाकरे समाज के जैसे रखा है। आदित्य ठाकरे जी की तरफ से। गुड गुड। 102 वोट की तरफ से राजा भाई है, उनके कार्यकर्ता है हमारे जसवंत जी। तो आप आज इस ग्राउंड को जो बचाने आए हो इसके बारे में क्या बोलना है? भाई ग्राउंड तो बच्चे लोगों का सब चला गया, ये ग्राउंड बचेला है, ये भविष्य के लिए ग्राउंड बचा हुआ है, इसके लिए हम लोग आए हैं आंदोलन के लिए। मतलब ये सब जो भी सभा वभा जो भी मीटिंग हो रहा है ताकि ये ग्राउंड बच जाए, बच्चे लोग का भविष्य आगे बढ़े। अभी हाल ही में राजा भाई ने भी आवाज उठाया था जी, हमारे राजा भाई, हमारे नगर सेवक जो भी हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश में लगे हुए हैं फटाफट अपना ये काम हो जाए, बच्चे लोग का भविष्य हो जाए, बच्चे लोग को खेलने के लिए फुटबॉल। तो ये सिर्फ फुटबॉल के लिए है। यस। तो आज बच्चा लोग बांद्रा वेस्ट में ग्राउंड को बचाने के लिए आप लोग आए हो, जी तो हाँ। क्या कहना चाहते हो इस बारे में? हम कहना चाहते हैं कि इस ग्राउंड को कुछ मत करो, हम इधर हर सैटरडे संडे खेलने आते हैं, हम बच्चों का फ्यूचर बहुत आगे बढ़ सकता है। अगर ये ग्राउंड को कुछ हो गया तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको क्या कहना है? जब हम लोग यहाँ पे खेलेंगे और तुम बचाओ प्लीज़ हम लोग के यहाँ के ग्राउंड को, हम लोग जब यहाँ खेलेंगे जब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। प्लीज़ इंडिया सेव आवर ग्राउंड। तो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे आप? प्लीज़ सेव द ग्राउंड, प्लीज़ सेव आवर फ्यूचर एंड स्पोर्ट्स। What do you want to say? Actually, I want to say that this is the only ground in Mumbai. I think there is a few ground which belongs to the government, okay, and rest all are the private grounds. The people cannot pay
so much money to play for our kids and all. So this is the ground. For last 100 years, people are playing and supporting the football. It's a free available. It's a free ground. available ground. Okay. So, but nowadays, it's every place the politics are happening. But now they have to think that they cannot play with the kids. Now the people are doing the nasha and everything, and we are saying बच्चों को खिलाओ, बढ़ाओ, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाओ. और आज बच्चे और पेरेंट्स आके यहाँ पे अपना पूरा वक्त देते हैं बच्चों के लिए, और वो सारा चीज़ आई तो इग्नोर करके इसे कन्वेंशन गार्डन की बात कर रहे हैं. There is so many places are there in India and Mumbai. You can make a convention center for yourself, but गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? तो जीरो न्यूज़ महाराष्ट्र के गवर्नमेंट सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता है, फडणवीस जी से और स्पोर्ट मिनिस्ट्री से और यहाँ के लोकल एमएलए एमपी काउंसिलर से. आप बच्चों का चेहरा देखिए, ये फुटबॉल प्लेयर्स है, आने वाले वक्त में ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं, तो उनके लिए ग्राउंड चाहिए प्रैक्टिस के लिए. तो इस पे कम से कम पॉलिटिक्स करके इस ग्राउंड को ना हथियार. और एक चीज़ मैं ये कहूँगा, ये बच्चे जो है ऑल ओवर इंडिया जाते हैं खेलने के लिए. द पैशन फॉर द किड्स कि ये हर जगह चाहिए खेलने के लिए. बाई कल्ला से एवरी डे दे आर कमिंग फॉर द ट्रेनिंग हियर. तो बच्चों इतनी मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे आके हम इतना पैसा दे सकें. सो वी आर रिक्वेस्टिंग आवर पीएम, सीएम और दोज आर द अथॉरिटीज़ कि इस ग्राउंड को ख़त्म ना करके इसको और अच्छी तरह से बढ़ावा दीजिए और बच्चों को इनकरेज कीजिए. यही एक हमारा ग्राउंड है और ये लेजेंडों का ग्राउंड है. नेवल डिसूजा इज द इंडियन लेजेंड फुटबॉल लेजेंड फुटबॉल प्लेयर हैड प्लेड. आप जानोगे तो 1951 से यहाँ पे लोगों का तो हिस्ट्री लिखी हुई है. सो वी रिक्वेस्ट कि इसमें पॉलिटिक्स मत करो, अपनी पॉलिटिक्स अपने घर पे करो, बच्चों के करियर के साथ में मत खेलो. थँक्यू. आता तुम्ही ग्राउंड मध्ये आलोय, हां, कशासाठी? पर्च्यासाठी अच्छा. पर्चा करायसाठी आलोय. आम्ही अंधेरीहून आलोय. हे सगळ्या आमच्या महिला आहेत, हे आमचे शाखा प्रमुख आहे, हे आम्ही सगळे उपशाखा आहेत. आम्ही पर्चा करायला आलोय. हे ग्राउंडला सेव्ह करायचं. हा, ग्रामला सेव करायचं. तो कसं तुम्ही या आंदोलन मध्ये काय करणार आहात? आंदोलनमध्ये आता जो सगळे जे लोक का करतील तीच आम्ही करू. आमच्या मनानं नाही करू, एकल्याच्या सगळ्याच्या मनानं करू. तो तुमचे मन काय आहे, काय करायचे? माझं मन पुढे जायचं, कसं? असं जायचं सगळे पब्लिक करून. ओके, आंदोलन जोराने बोलून आणि ग्राउंडला सेव्ह करायचे. आंदोलन जोरात करायचं आणि जायचं. पाहिजे यासाठी आम्ही एकत्र आलो. आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आम्ही आलो आहेत, आमच्या पिढीसाठी, पुढच्या पिढीसाठी ही मैदानं वाचली पाहिजेत. हे सरकारने जे धोरण आखलं आहे ते योग्य नाही आहे. त्याच्यासाठी आम्ही इथे निषेध करण्यासाठी आलेलो आहोत. आदित्य साहेब ठाकरे आमचे जे आमदार आहेत त्यांना आम्ही सपोर्ट करायला आलेलो आहोत. हा ग्राउंडला होल्ड करायले इकडेचे या एमएलए ग्राउंडला आणि मुंबईचे जेवढे पण ग्राउंड त्या लोकांनी जे विकायला काढले, ज्याच्यासाठी ते लोक आपल्याच माणसांना जे त्या लोकांनी लीजवर द्यायला काढले, ते रोखण्यासाठी आम्ही इथे आलो. आपले तुझे आज ग्राउंड मध्ये आंदोलन आहे, कशासाठी आहे आणि कोणी ऑर्गनाईज केलेले? मुंबई फुटबॉल असोसिएशनने आजची मीटिंग इथे आयोजित केली आहे. मी माजी नगरसेवक निकोलस अल्मेडा अपक्ष. मी जेव्हा 92 मध्ये निवडून आलो होतो, मी सारगावमध्ये अदानी एअरपोर्ट आहे तिकडे राहतो. पहिला काम मी केलं, 9000 ट्रक माती दगड हे घालून तलावामध्ये ते ग्राउंड केलं. आज BMCचा ग्राउंड माझ्या गावामध्ये आहे आणि म्हणजे अंधेरी ईस्ट अंधेरी वेस्टचा छान ग्राउंड आहे. एवढं छान आहे की विचारू नका. मी 1 इंच जमीन त्या ग्राउंडची सोडणार नाही. जीव गेला तरी सरकार आलं, किती पण नेता आले, माझा ग्राउंड घेऊ नाही शकत. अदानी पण आला तर आम्ही त्याला परवा करत नाही, कारण आम्ही बाबासाहेबांच्या संविधानाच्या हिशोबाने चालतो. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, अन्यायाला वाचा सोडा. आज हा नेवल डिसोजा आहे ना, मी ज्या दिवशी जन्म झालो 1956 त्या टायमाला त्याने इथे फुटबॉल खेळायला सुरुवात केला. आज त्यांनी आमच्या देशाला रिप्रेझेंट केला आणि फुटबॉल खेळता खेळता